आपने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। इसमें क्या नुकसान हुए हैं इसकी बाकायदा एक असेसमेंट हो रही है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं काबीना में भी लेके आऊँगा और एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं। आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रूरी एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, मौसमियाती और ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान, काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। काबीना से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते, इस पे पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना होगा, लेकिन हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी, पानी के रेले सिंध में दाखिल हो रहे हैं। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने की हदायत की है। वफाक अपना हिस्सा डाल रहा है, सूबे भी डालें, मिलकर ही हम इस नुकसान का अजाला कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस, NGMA को सिंध हुकूमत से ताउन की हदायत। गडाप नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस, मुतल्लिका इदारों को सैलाब में लापता अफराद की जल्द तलाश की हदायत। कहा, अवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम को मजीद मुतहरक किया जाए। बंदे 8 टबर पहनते बुढ़े वेन भुख कन मरे वेन ना कोई सुनदा साडी कल 8 लगा मेरे 8 में मेरे मां प्यो चीप ने वडन त्राय बालन बुढ़े पे साको कोई लोग साको सहूलत नहीं मिली की साको सारे निके निके बालन नहीं मैं तो बेकार चला तो ना लिखवाओ कितना सा ना लिखवाओ साको इतना उठा मैं क्यों जुल्म के साथ करे पे ना जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले कहर बनकर टूट पड़े। दरियाए चनाब की तुग़यानी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। पानी के दबाव से बस्ती फराने का सुपर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला तेजी से आबादी की जानिब बढ़ने लगा। अनायतपुर, पतियां वाली पुल, गाजीपुर और बस्ती बरार के डूबने का खदशा। पुलिस के मुमकिना मुतासरा इलाके फौरी खाली कराने के लिए ऐलानात। ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों के हंगामी बुनियादों पर इक़दामात। नवाही बस्तियों में दर्जनों अफराद ताहाल महसूर। अहले खाना को रेस्क्यू करने के लिए मकीनों की मिन्नत समाजत। ऑपरेशन सुस्त होने के बायस वर्षा का एहतजाज। वसाइल की कमी से भी सैलाब मुतासरीन मसाइल से दो चार। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलट गई, 20 अफराद पानी में जा गिरे। तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू टीम सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही थी। मुतासरीन को बचाने में शहरियों ने भी रेस्क्यू हुक्काम की मदद की। इंसानियत पर तरस न खौफ खुदा, निजी कश्ती वालों ने मुतासरीन की बेबसी को कमाई का जरिया बना लिया। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान ने किराया आसमान पर पहुंचा दिया। खुश्की वाले इलाके तक आने का एक चक्कर इंतहाई महंगा। मुतासरीन के मुताबिक 30 से 50 हजार रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। जायद रकम लेने की शिकायत पर एक्शन, निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार। कश्तियां सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हदायत। मुल्तान शहर में सैलाब का खतरा टल गया। अकबर फ्लड बंद पर पानी हाई लेवल से नीचे आ गया। देही इलाकों में ताहाल 7 से 8 फुट पानी मौजूद। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला। गिरेवाला चौक पर नस्ब गेज पर पानी की सतह गिरने लगी। शेरशाह बंद पर बहाव बरकरार। आइंदा 24 घंटे में पानी उतरना शुरू होगा। शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला ताहाल मुलतवी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक अकबर फ्लड बैंक पर मौजूद वाटर गेज में कमी रिकॉर्ड की गई। 2 से 4 रोज में पानी का बहाव कम हो जाएगा। शेरशाह बंद और हेड मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक खोल दी गई। शहर और गिरदोनवाग को अब मजीद कोई खतरा नहीं। दरिया चनाब हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे, जबकि हेड तरीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शुजाबाद के मुकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड। लियाकतपुर में दरिया चनाब से तबाही। 35 मोजाजात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके। सैलाबी पानी की वजह से लोग बेघर। मोदी सरकार की आबी साजिश, पानी को हथियार बना लिया। भारत ने मुसलसल चौथे रोज दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया।
हेड गंडा सिंह बाला, हेड सलमान की हेड इस्लाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। विंचनाबाद में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नूर मोहम्मद समेत 8 देहात पानी में दाखिल। सियालकोट में दरिया तवी पर बनाया गया आरसी पुल टूट गया। बज्जवात के 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड तरीमू पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। बाहो ब्रिज और 3 दरियाओं के संगम समंदबाना के मुकाम पर पानी में इजाफा। सैलाब ने नशेबी इलाकों से होते हुए शहरी आबादी को लपेट में लेना शुरू कर दिया। दरिया रावी की बेरहम मौजों ने घर वालों को बेघर कर दिया। चीचा बत्ती में सैकड़ों अफराद नकल मकानी करके सड़कों पर रहने पर मजबूर। घरों को डूबा देखकर मुतासरीन की आंखों में सैलाब उतर आया। कबीरवाला में दर्जनों घर पानी के लपेट में आ गए। सैलाबी रेले मकानात बहा ले गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में बर्बाद हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। उच्च शरीफ में हजारों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। कच्ची लाल में 3000 शहरी सैलाबी रेले में फंस गए। कुडिया खास में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त और आटा भी महंगाई की लपेट में। दरिया सिंध में तुगयानी। कंडकोट में कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। गांव रईस बेंगल चाचड़ में सैलाबी पानी 23 साला नौजवान बहा ले गया। थारो शाह के करीब जमींदारी बंद टूट गया। गांव मर्दान चांडियों में पानी दाखिल। 15 से ज्यादा घरों के मकीन फंस कर रह गए। आरजी बंद टूटने से गांव के अतराफ सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसल तबाह। कंडियारों में फंसे गांव के मकीनों का इंतजामिया से फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। दरिया सिंध में चाचना शरीफ के मुकाम पर 7 लाख क्यूसेक करवेला। गुड्डू और सक्खर पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,93,281 क्यूसेक हो गई। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। दरिया रावी में बलोकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सदनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया चनाब में तरीमू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में पंजनत बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बिलावल भुट्टो सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल मैदान अमल में। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दरिया सिंध पर तामीर मोरिया आगानी लूप बंद का मुआयना। महकमा आबपाशी के हुक्काम ने सैलाबी सूरत हाल पर आगाही दी। बिलावल भुट्टो का मोरिया बंद रत्तो ढेरों का मुआयना। जाम खान छोरो ने बंदों की मजबूती पर ब्रीफिंग दी। नासिर हुसैन शाह, एजाज शाखरानी और जमील सोमरो भी हमरा। सैलाब जदगान तन्हा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मुतासरा हमवतनों के दरमियान जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। मुतासरीन को तैयार खाना, तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मुतासरीन के घरों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन मरियम नवाज को अपने नुकसानात बताते हुए रो पड़े। कब्जा कुदरत जो है वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन, कम से कम दरियाओं की जो फ्लोज हैं उनको खुला रखें। उस पर किसी किस्म की सोसाइटीज़ या किसी और वजह से रुकावटें ना डाली जाए। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। हुकूमत सिंध की तरफ से, मैं किसी और सूबे में, हमारे इस सूबे में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे हैं जो दरिया के पेट में दे दी गई हैं, लेकिन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध कराची में मूसलाधार बारिश पर इन एक्शन। सूबाई वज़रा शजील मेमन, सईद गनी और मखदूम महबूब के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। क़यूमाबाद चौरंगी पर बारिशी पानी के निकास का जायजा। कुरंगी कॉजवे, मलीर 15 और सादी टाउन भी गए। कहा शहर की बेशतर शाहराहें क्लियर हैं। मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही कुरंगी कॉजवे क्लियर हो जाएगा। DIG ईस्ट को ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी नदी और मलीर नदी में तुग़यानी आई। कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद बारिश ना हुई तो सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के तूफानी दौरे, गार्डनर में जिन्ना रोड और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। कहा इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से शहर की बेशतर सड़कें क्लियर हैं, हर हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयार हैं। शहर डूबा नहीं, बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें जरूर डूब गईं। समुंदर के पानी की सतह में कमी के बाद शहर की सूरत हाल बेहतर हुई। अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करें इन शहदा को, इन गाजियों को, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आखिरी हद तक जाकर इसका हमें सिरे का पता लगाना होगा, इसका सर कुचलना होगा। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा सोशल मीडिया पर कौमी इदारों की तस्दीक की जा रही है, जहर उगलने वालों का पता लगाकर उनका सर कुचलना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। दहशत गर्दी और फितने के बेखनी करना हमारा मिली सियासी और कौमी फ़र्ज़ है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मज़ीद कहा चीन का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। $8.5 अरब के माहदे हुए। CPEC फ़ेज़ 2 के मंसूबों का ऐलान जल्द किया जाएगा। वफाकी काबीना ने घरेलू गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए अब RLNG के कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG LPG से सस्ती है। मज़ीद कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा सैलाब का पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियों से नबरदाजमा होने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर का जवाब देने का ऐलान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कतर इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है, दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द अमली इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। नेतन्याहू अमन की तमाम कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। हम ऐसे नुक्ते पर पहुंच गए हैं जहां इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हो चुका है। अमीर कतर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा सदर ट्रंप ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। इसराइली हमला लापरवाही पर मबनी मुजरिमाना कार्रवाई थी। हम सलामती और खुद मुख्तारी से मुताल्लिक इक़दाम करेंगे। अमरीका में इसराइली सफ़ीर का इश्तियाल अंगेज बयान। कहा कतर में मज़ीद हमले हो सकते हैं। कतर पर इसराइली हमला, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुलतवी। पाकिस्तान और अलजज़ायर की दरख्वास्त पर इजलास आज के बजाय अब कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इसराइल की गैर कानूनी जारहियत पर सलामती कौंसिल में मामला उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। बरादर मुल्क कतर के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसराइली इक़दामात संगीन नौयत के हैं, सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना होगा। अमन दुश्मन इसराइल का कतर के बाद यमन पर हमला। दारुल हुकूमत सना पर बमबारी में 35 अफराद जान भाग। इसराइली फौज ने 6 मकामात पर बमबारी की। हमले में हूसी हुकूमत के दफातर को निशाना बनाया गया। ईवान सदर में यूरोप के नामजद सफीरों के एजाज में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की सफरा को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन, यूनान और हंगरी के सफीरों ने सदर मुमलिकत को असनाद पेश की। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर को चीन रवाना होंगे। दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद के शिकार सहाफ़ियों से मुआफ़ी तलाफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने मुतासरा सहाफ़ियों को गले लगाया। कहा PTI किसी सूरत तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। सवाल कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, इसकी आड़ में तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तशद्दुद को प्रमोट नहीं करते, मगर ये प्री प्लान नहीं था। हमारी और आपकी कोशिश एक जैसी है। हम चाहते हैं सहाफ़त आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। तहरीक इंसाफ का वकील नईम पंजोता के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। बैरिस्टर गौहर की PFUJ के नुमाइंदों से मुलाकात। रवैये पर बाज़ाब्ता तौर पर सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांग ली।
अदाकारा हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट ने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले। कपड़ों पर DNA भी मिला है। लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। तमाम हड्डियां सही सलामत थीं। जिस्मानी अज़ान नहीं मिले। जिस्मानी अज़ान ना मिलने पर मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। ब्लड और DNA के हवाले से कोई डाटा बैंक मौजूद नहीं। अदाकारा का एक मोबाइल फ़ोन भी अब तक नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में बड़ा फैसला। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट जज के बेटे के कत्ल के मुलजिम सिकंदर लाशारी को रिहा कर दिया गया। शरीक मुलजिम इरफान को भी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली।